सारी बाणा ने, सारे छोटे बड़िया ने, सारी काकी ताइया ने, जो भी अपनी छोटी बड़ी हैं, सब ने हाथ जोड़ के राम राम भी। अपने चैनल में सबका स्वागत है वे। जो चैनल पर नहीं हो तो वीडियो ने शेयर लाइक करियो वे, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करियो वे। तो आज फिर मैं एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आई हूँ, जो उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक छोटा सा गांव है तारापुर गांव की कहानी है वे। तारापुर गांव में एक लड़का जन्म लेवा है वे, और लड़के तो सारे जन्म लेवे हैं, लेकिन वो एक अनोखा लड़का हुआ है। मतलब वो लड़का ऐसा है जिसने दूर दूर तक देखने वाले आवे हैं। और भाई ऐसा के है उस लड़का में, सुनियो भी इस कहानी में। तो वे तारापुर गांव में लड़का जन्म लेवे है, तो उस लड़का की पीठ पे बहुत सारे निशान हुए हैं। भाई कई बार बच्चा जिस तरह बालक जाम्या करे तो उसका भी निशान कर दिया करें। जिस तरह कोई मर्जे है, बुढ़ा ठेरा मरा है, तो उसका भी, जिस तरह कोई छोटा बालक मर्जे है उसका निशान कर दिया करें, नु देखा करें, देखा किसका जामागा कुकर, कई बार कर दिया करें है। वे पहला बुढ़ी ठेरी लुगाई करया कर दी। तो वे उस बच्चे का निशान थे, अंदरूनी निशान थे वो, कोई इस तरह का निशान नहीं था। नु जिस तरह कोई खड़ा सा था, कोई इस तरह निशान थे। तो वह उनके घर के उसने देख के डर गए। तो वो डॉक्टर के पास लेके गए। वे उसने डॉक्टर के दौरे लेके गए। डॉक्टर दौरे लेके गए तो देखा भाई, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कह दिया भाई इसमें कोई डरने की बात नहीं है, नॉर्मल बच्चा है, ठीक है। ये निशान भी कोई डराने वाले नहीं है, कोई इसका बीमारी नहीं है, ठीक ठाक है सब कुछ। तो वे उसने अपने ठीक ठाक रहने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे। तो बच्चा 1-1.5 महीने का था। तो गांव में भाई पड़ोस में शादी थी, तो उसने भी लेके गई, उसकी माँ उसने भी लेके गई। तो शादी में भी ये जिस तरह पटाखे पटुके जला दिया करे हैं, तो पटाखे जिस तरह जलाए तो एकदम तक वो छोरा लीला पड़ गया। तो उसने उसकी माँ फिर भाज के डॉक्टर के दौरे लेके गई। तो डॉक्टर ने देख के बता दिया भाई नॉर्मल है, कुछ नहीं हो रहा है इसका, ठीक हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया, वो अपना आप पे ठीक हो गया। तो नू करते करते भाई उसका जीवन बीतदा गया, वो बड़ा होंदा गया। उसने भाई सब नबेरा था, इस तरह के पटाखे पटुक्या था। फिर सारे घर के यहाँ नबेरा पट गया भाई यो नू है, तो सारे उसने दूर रखने लगे, थोड़ा बचा के रखने लगे। नू बेरा पट गया था भाई इसका नू दिक्कत हुआ है। तो उसका जो वो लड़का था उसका नाम दर दिया नबे राजेश, उसका लड़का का नाम राजेश। और उसका जो बाप था वो कारपेंटर का काम कराया करता। तो कारपेंटर का काम कराया करता मतलब कारपेंटर का मतलब खाती, जो अपने आम भाषा में बोला, हाँ खाती का काम कराया करता, कुआड़ कुड़ छटाया करता, जोड़ी कुआड़ जो भी है, खिड़की जंगलिया का काम कराया करता। तो वो स्कूल में जाने लग गया, अच्छा बड़ा हो गया, 8-9 साल का हो गया भाई। तो वो स्कूल में जाया करता। एक दिन उसका बाबू गांव में भाई जिस तरह दूसरा गांव में जावा था काम खातर, तो ओड़ा देखा उसने भाई उसकी उस दिन छुट्टी थी, छोरे की राजेश की छुट्टी थी। तो वो बोला पापा मैं भी चलूंगा तेरे गले आज काम पर, मैं भी चलूंगा, जिद करने लग गया। नू बोलिया ना मेरे गले के करेगा। उसकी माँ भी धमकाने लगी, पापा का गले के करेगा काम पर जाके, ये तो काम करेगा, तू के करेगा सारा दिन। उन्होंने धमकाया है वे, वो फिर भी नहीं मान्या। उन्होंने बोला ना आज तो मैं जाऊंगा। उसका पापा बोला ठीक है, 2 रोटी इसकी भी गाल दे, इसने भी ले जाऊंगा मैं, ठीक है, भूख लागेगी उड़ा खा लेगा। तो उसने लेके गया, वे ले गया। तो उड़ा एक चाड़ा था, उसने बोला यो आदमी जो है चाय बहुत बढ़िया बनावा है, आज आप इसकी चाय पीवांगे, तन्ने भी पियाऊंगा। तो नू देख के ने उसका बाबू बोला भाई, राजेश का बाबू बोला, उसने चाड़ा ने चाय बना ली भाई। वो चाय बनाने लग गया। तो वो राजेश उस चाड़ा का नीनू गुरु था, मतलब उसने अच्छा नू कड़वा कड़वा देखा था। तो वो देखने लग गया भाई, चाड़ा भी देखा है, यो छोरा मैंने नू क्यों देखा है अड्डा अड्डा। तो नू देख दे वो एकदम तब बोलिया आ रहा है बेटा चाय बना ली। वो देख के नू मैंने बेटा कुकर बनावा है, आके न चाड़ा दो रसी उसका खोआ पादर के नू बोले अच्छा छोरे तू तो बहुत चलाक है भाई, तू मैंने
बाप तू मेरा बाप बन के ने सोचा है तेने पीछे नहीं देने पड़ा, मतलब चलाक है तू तो बाप बन गया मेरा है। नु बोला उसके हाथ हटाए खोया पता खुद नजर लिए उसके। नु बोला मैं तेरा बाप ही हूँ, बनांदा को नहीं, मैं तेरा बाप हूँ पिछाण। फिर वो नु सोच के हैरान हो गया उसका बाबू ने भी धमकाया। तो बोला तू के कवा है, तेरी इतना बड़ा आदमी ने तेरे तो बड़ा है, तू नु कर बोल रहा है। तो उन्होंने बोला ना बाबू मैं सही कहूँ हूँ भाई यो मेरा बेटा ही है। तो नू करके ने वो धमकाने लग गया, चाड़ा भी खड़ा खड़ा देखे। वो उसने बता पूछने लग गया, धमकाएंगे। फिर बोला एकदम तो बोलिया फिर पद्मा ठीक है, तेरी माँ पद्मा ठीक है। पद्मा मतलब उसकी पहलड़ी पत्नी का नाम था वे, जो यो मर गया था और पद्मा जिंदा थी। तो छोरा भी वो चाड़ा चौंक गया एकदम ते, और उसका राजेश का बाबू भी एकदम तेन देखने लग गया। उसने के बोला है, तो उसने सोचा मैं तो कदे पूछा उसने तेरी माँ का नाम पद्मा है, बोला हाँ। तो राजेश का बाबू जो था वो भी घबरा गया, भाई मैं तो कदे इनके घर हाँ भी कौन गया ना, मैं इसने लेके गया कदे, तो इसने इसकी माँ का नाम का कुकर बेरा। वो बताने लग गया, पूछने लग गया, आसपास की बात पूछने लग गया। तो उसने आपकी चाह का दुकान तो बंद कर दी, वे शटर गेट दिया और बोला चल तू हमारा घर हाँ चल, तू बताइए उड़ा चल तन तू ये बता हमारा क्या कित है। वो आगा गोलिया नु बोला ठीक है तम मेरा पाछा पाछा आओ, मैं चलूंगा आकर। तो करते वे वो तो उनका घर हाँ ले गया। तो जो पद्मा थी, जो उसकी चाल की माँ थी, जो वह बैठी अपने गिलास हाथ में ले रही थी, चाय पी रही थी के मतलब उसका हाथ में गिलास था। वो गया तो जान बोला ठीक है तू नु बोले वह देखने लगी भाई तू कौन है। बोला पद्मा मैं तेरा पति हूँ जो 9 साल पहला मरया था। वह एकदम तो चौंक की। तो छोरा बोलिया राजेश, जो 9 साल का लड़का था राजेश, वो बोलिया तेरे याद को नहीं, तन्ने तो मेरी अर्थी हाथा तो सजाई थी, तने गोली भी मारी थी। नू करके एकदम तो चंबित होगी भाई। हुआ तो पद्मा तो एकदम तो भाज के उठी। तो उसने सोचा मैं तो फंस गई, यो कितना आ गया, इसने किसने सुराख दे दिया, आज लग किसी ने बेरा ही नहीं पटा था। तो नू बोली मन ने कित मारा था। तो वह फंस गई। नू बोलिया मैं कित कहूँ तने मैं मारिया था, मैं तो नू कहूँ तने मेरे अपने हाथा ते मेरी अर्थी सजाई थी। तो नू करते बहस होगी। तो वही वो सारे गांव वाले भी नू सुन के आने लग गए और भी। तो वो जो चाला था छोरा वो बोलिया तो कुकर मारिया था। वो बोलिया भाई उन्हें तो बेरा को नहीं, उसकी लाश भी को नहीं पाई थी, बड़का ने तो बेरा को नहीं था, तो वो तो कुकर मरिया था। तो वो बोला भाई मैं है ना या जो पद्मा है या मेरी पत्नी है, इसने या किसी दूसरा आदमी गलत प्रेम करया करती, मन ने या पकड़ ली थी, मैंने या धमकाई भी प्यार प्रेम में। फिर इसने मेरे का माफी भी मांग रही थी, मैंने इसका मारे भी थे भाई। फिर यह माफी मांगने लगी, पाछा मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। तो इसने मन ने फिर इसकी माफ भी कर दिया था भाई। माफ करने के बाद भी फिर भी या नहीं माननी। फिर मैंने इसके लक्षण देख लिए थे भैया गलत थी। तो भाई एक पुलिस वाला था, उसका गलया रंगरलिया मनाया करती, मतलब वो इसका आशिक था। तो वो सुन के भाई सारे हैरान हो गए, भाई आज लग किसी ने बेरा ही नहीं इस बात का। तो बोले मन ने इसने मेरे पैर पकड़ के माफी मांग ली थी भाई, पाछे मैं यो काम नहीं करूंगी। मैंने माफी दे दी थी। सांझ का टाइम होया तो या बोली मैंने भाई पद्मा बोली मैंने घूमने जाना है, आज मेरा जी कर रहा है, मेरा बोला थोड़ी गलती का पछतावा भी है, बाहर चलांगे, बाहर लेगी इसने या मैंने। तो जाते रास्ते में खेता में को जावा थे, सुनसान जगह थी। ओड़ा जो इसका आशिक था वो पुलिस वाला ओड़ा खड़ा था। तो ओड़ा देख के मेरी आथा पाई हुई है भाई, ओड़ा देख के उसने चाल तक मेरे पाछा तक गोली मारी। तो इसने भी अपने हाथा तक मेरा गोली मारी थी। नू देख के फिर इनने मेरा ओड़े लाश दफना दी थी। यह सुन के बात सारी तो भाई सब अचंभित हो गए। पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई। तो पुलिस ने तो सबूत चाहिए भाई, पुलिस इसी बातों पे
विश्वास नहीं करया कर दी। पुलिस ने तो सबूत चाहिए, पुलिस तो इस तरह की बातों पे विश्वास करया ही नहीं कर दी। भाई पुनर्जन्म होया उसका, और उसका पाछली बात सारी याद है, तो पुलिस इस बात ने को नहीं मानना भाई। तो पुलिस तो मानना को नहीं, तो उन्होंने भाई राजेश बोलिया आप तामने पुलिस ने तो सबूत चाहिए। पुलिस वाला बोला भाई हमने तो सबूत चाहिए, हमनू इस तरह भाई मैं किस तरह इसने पकड़ सकूं हूँ, किस तरह इसने जेल में डाल सका, हाँ सबूत के बिना तो नहीं हो सकता। तो राजेश बोलिया चलो तामने उस खेत में ओढ़े जो मतलब सुनसान जगह में मैं मारा था, मेरी लाश दफनाई थी, ओढ़े आपने भाई तो 8-9 साल की बात होगी, चल कंकाल तो मेरा पावेगा, उड़े हड्डी तो पावेगी। पुलिस ने उड़ा जाके ने देखा तो उड़े नुका वो कंकाल पाया वे, उन्हें देखा तो उसका मतलब पोस्टमार्टम कराया है, उसका देखा है तो उसका गोली के निशान पाई है, गोली लगी पाई है। और उसने फिर पद्मा ने पकड़ के लेगी पुलिस, और उसने इस तरह भाई अपने मतलब जन्म लेके अपना मौत का बदला लिया देखो। और उस गांव में मतलब सब जावे हैं, पूछे हैं सारे गांव वाले भी, और मीडिया भी बहुत गई वे उससे बात करने खातर है, पूछने खातर है किस तरह कुकर था। तो ये देखो वे जिस तरह कहीं का तो वे विश्वास को नहीं उसका यो पुनर्जन्म आड़ा, तो इस तरह यह बात सच्ची है। और तामे जाके कोई भी जिसका विश्वास नहीं है वो मैंने बता भी दिया है, वे उत्तर प्रदेश में और तारापुर गांव में है, जाके सर्च भी कर सको हो, जाके बेरा भी पढ़ सको हो। मतलब वो लड़का 9 साल का लड़का है, और उसने किस तरह अपनी मौत का बदला लिया है, और उसका पुनर्जन्म की किस तरह पिछले जन्म की बात याद है। और फिर वह बाबू बेटा और मतलब वो लड़का उनका ही रहने लग गया, जो चाह रहा था, जो राजेश है 9 साल का लड़का, उसका बेटा उनका रहने लग गया, बाबू बेटा कट्ठे रहने लगे वे। तो वे सुन तामने किसी की लगी कहानी, और किस किस का विश्वास है पुनर्जन्म पे, और किसने या कहानी किसी की लगी कमेंट करियो, और कमेंट करके बताइयो वे तामने इस पे विश्वास है या नहीं है, किसी की लगी एक कमेंट जरूर करियो वे। धन्यवाद।